इंट्रो यहीं पे बोला। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं बीके सिंह, मैथ विद बीके सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई का और सेहत का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे और पढ़ाई पर पूरे कॉन्संट्रेट होंगे। तो जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। तो आपको किसी पर जल्दबाजी में विश्वास भी नहीं करना है और बिना मेहनत के भी आस नहीं लगानी है कि सिलेक्शन हो जाए बिना मेहनत करे। तो ऐसा यहाँ होता नहीं है। तो ये टाइम एंड वर्क का हमारा सीरीज चल रहा है। इसमें फिर से वही क्वेश्चन है जो पेपर में रिपीटेड हुए हैं और कुछ क्वेश्चन इसमें एसएससी का भी है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, ए बी सी मिलकर एक कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि पी क्यू तथा आर की कार्य कुशलता का रेशियो ये है। तो पी क्यू आर की इफिशियंसी का रेशियो दिया है 3:2:1। तो जब भी आप इफिशियंसी का मल्टीप्लाई टाइम से करेंगे तो आपके लिए टोटल वर्क निकल के आएगा कि आपने एक दिन में कितना कार्य किया और कितने दिनों तक कार्य किया, तो आपका टोटल कार्य निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से इनका एफिशिएंसी हो गया टोटल 3 + 2 + 1 बराबर हो गया जिससे। तो इन्होंने 36 दिनों तक कार्य किया, तो ये हो गया इनका टोटल वर्क। तो टोटल वर्क यहाँ से हो गया 216। आर अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखो आर की इफिशियंसी 1 है, तो 1 यूनिट पर डे कर रहा है, तो 1 से आप डिवाइड कर देंगे तो 1 to 6 इस सवाल का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 20 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी 20 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम लेना होता है। यहाँ पर 60, तो यहाँ 3। उन्होंने 6 दिन तक मिलकर काम किया, तो एक डे में उन्होंने 3 + 4 किया, 7 यूनिट किया। तो 6 डेज में उन्होंने टोटल 42 यूनिट कर दिया हो गया। उसके बाद बी के स्थान पर सी लगा दिया गया। तो यदि कार्य अगले 4 दिनों में पूरा हो गया, तो देखो 60 में से 42 कार्य हमारा हो चुका है, तो कार्य बचा यहाँ से, कार्य वर्क रिमेनिंग रहा 4 दिनों में पूरा हो गया। तो 4 दिनों तक बी ए ने कितना करा होगा 4 दिनों में कार्य, क्योंकि सी की हमें एफिशिएंसी पता नहीं है, तो उससे हम कुछ कर नहीं सकते। तो 12 कार्य, 18 में से 12 कार्य ए ने किया होगा, तो सी ने कितना कर वर्क डन बाई सी बराबर 6 यूनिट। 6 यूनिट सी 4 डेज में कर रहा है, तो उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो 60 यूनिट काम करवाना है, तो एक जीरो इधर चिपकाना है, एक जीरो इधर चिपकाना है। ये वर्क हो गया, ये आपका टाइम हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें, यदि 7 पुरुष और 6 महिलाएं किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बस एमडीएच लगाना है इसमें, MDH/W वाला फॉर्मूला। तो 4 मेल + 6 फीमेल किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 मेल + 7 फीमेल उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 10 महिला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगी। तो यहाँ से मेल और फीमेल का एफिशिएंसी निकालना है आपको। ये 4, ये 5, तो 12m प्लस और 16m + 24f बराबर 15m + 35। तो ये इधर जाएगा, सॉरी ये यहाँ जाएगा, तो ये m बचेगा, और ये इधर जाएगा, तो ये 11f बचेगा। तो यहाँ से मेल और फीमेल का रेशियो आ गया 11:1। अब आपको टोटल वर्क निकाल रहा है। टोटल वर्क चाहे आप यहाँ से निकालें, चाहे आप यहाँ से निकालें। तो 11 × m, मैं यहाँ पर ऐसे पुट कर रहा हूँ, प्लस 6 × 1, 8 दिनों तक कार्य किया। तो 10 महिला है उसी कार्य को कितने दिनों में, तो 10 फीमेल की इफिशियंसी 1 × d, तो 50 × 8 बराबर 10 × d। तो 0 से 0, तो ये हो गया 8 × 5 = 40। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 40 डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी से 20% अधिक कार्य कुशल है। तो ये इफिशियंसी का रेशियो 20% कार्य कुशल है। तो देखो बी 100 होगा,
तो ये 120 होगा, तो ये 6 होगा, ये 5 होगा। ये रेशियो है इफिशियंसी का। यदि बी अकेले इफिशियंसी टाइम का इनवर्स होता है तो ये ऐसे कर दिए। बी अकेले 12 दिन में, तो ये इसका 2 टाइम हो रहा है, इसका भी आपको 2 टाइम कर देना है, तो ये 10 हो जाएगा। तो ए अकेले उस कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक कार्य को मिलकर 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, परंतु 2 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है। तो देखो 10 दिन में टोटल कार्य हुआ, तो 2 दिन में कितना हो गया होगा, 1/5 वर्क हो गया होगा। 5 में से एक कार्य हो गया होगा 2 दिन में। शेष कार्य को बी अकेले, देखो रिमेनिंग कैसे निकालना है, 5 में से आपका एक कार्य हो चुका है, तो बचा कितना, 4/5। 12 दिन में पूरा कर सकता है, इस काम को बी 12 दिन में पूरा कर रहा है, तो बी टोटल को कितने में करेगा, टोटल को भी 15 डेज में पूरा करेगा। संपूर्ण कार्य को अकेला ये कितने दिनों में पूरा करेगा, तो देखो ए प्लस बी उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी उसे 15 डेज में पूरा कर सकता है। तो एलसीएम 30, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, तो ए की इफिशियंसी आ गई 1। तो 30 वर्क कराना है, 30/1 से डिवाइड करेंगे तो आपका 30 डेज में वो ए कंप्लीट कर देगा। तो आंसर नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, ए और बी एक कार्य को मिलकर 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, परंतु 6 दिन के बाद एक कार्य छोड़ देता है। पिछले वाला सेम पैटर्न है इसका। तो टोटल कार्य हो रहा है 30 डेज में, और 6 दिन तक कार्य किया तो 6/30, अल्टीमेट 1/5 वर्क हो चुका है। 5 में से एक कार्य डन हो गया। इस कार्य को बी अकेले 36 दिनों में, तो रिमेनिंग कितना बचा आपका, 4। 5 में से एक हो गया तो 4/5 बचा 36 डेज में। तो ये यहाँ से 9, तो बी टोटल करेगा 45 डेज में, पूरा कार्य कर देगा 45 डेज में। संपूर्ण कार्य को अकेले करते हुए ए कितने दिनों में पूरा करेगा, तो ए प्लस बी कर रहे हैं उसे 30 डेज में, और बी कर रहा है उसे 45 डेज में। तो यहाँ से इनका एलसीएम 90 आया, तो यहाँ से 3, यहाँ से 2। तो देखो ये 2 हो गया बी का एफिशिएंसी, तो ए का बचा 1। तो 90 यूनिट वर्क 1 की एफिशिएंसी से, तो 90 डेज ही लगेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका 90 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 12 पीपल वर्किंग 8 आवर पर डे कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12 डेज। तो एमडीएच लगाना है, MDH/W। तो 12 पीपल हैं, 7 आवर 8 आवर कर रहे हैं, तो 12 दिन में काम समाप्त हो रहा है। तो ये एक कार्य हो गया। हाउ मेनी डेज विल 18 पीपल फिनिश द वर्किंग। तो 18 पीपल है, 9 आवर पर डे कर रहे हैं, तो कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। तो ये 3 टाइम, ये 6 से गया 2 टाइम, ये गया 3 टाइम, ये 3 से 3, तो 8 दूनी होता है 16। तो डी की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 16। ये CHSL 2020 का सवाल है। SSC के भी इसमें हमने क्वेश्चन लिए हुए हैं, क्योंकि पैटर्न रिपीट होता है। TCS उस एग्जाम को ले रहा है, TCS इस एग्जाम को ले रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामू वर्क 4 टाइम एज फास्ट एज सोमू। तो ये एफिशिएंसी है, रामू सोमू से 4 गुना जल्दी कार्य करता है, मतलब 4 गुना एफिशिएंट है। इफ सोमू, तो आपको रामू और सोमू का टाइम का रेशियो निकाल देना है 1:4। ये टाइम हो गया, क्योंकि इफिशिएंसी इनवर्सली होती है टाइम की, और टाइम इनवर्सली इफिशिएंसी। तो सोमू उसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो 4 की वैल्यू आपको 5 टाइम 20 हो गया, तो इसका वैल्यू आपका 5 टाइम 5 ही हो जाना है। तो रामू का पूछा है, रामू एंड सोमू। तो देखो रामू 5 दिन में और सोमू 20 डेज में, तो एलसीएम आया 20, यहाँ से आया 4, यहाँ से आया 1। 20/4 + 1 दोनों की इफिशियंसी है ये, तो 20/5 बराबर करेक्ट आंसर आ जाएगा 4 डेज। तो इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, A can fill a tank in 6 hours and Tem B empty the same tank in 10 hours। ये पाइप एंड सिस्टीन है, तो ये ए इसे 6 आवर में भर रहा है, तो इसे प्लस ले लीजिए। बी इसे 10 आवर में खाली कर रहा है, तो इसे माइनस ले लीजिए। एलसीएम आया 30, यहाँ से आया 5 प्लस का, और यहाँ से आया 3 माइनस का। तो 1 आवर में बी ए भरेगा, बी 3 खाली कर देगा, तो अल्टीमेट 2 यूनिट भरेगा।
तो देन हाउ मच टाइम, तो 1 आवर में ये 2 यूनिट भर रहा है, तो 30 यूनिट कितने में भरेगा? 15। तो करेक्ट आंसर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन CHSL 2020 का है, ए कैन डू अ वर्क इन 12 डेज एंड बी डू द सेम वर्क इन 16 डेज। ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 16 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी उसी कार्य को 16 दिन। 12 और 16 का एलसीएम होता है 48, यहाँ पर आया 4, यहाँ पर आया 3। तो एक डेज में इन्होंने 3 + 4 बोले तो 6 यूनिट कार्य किया। वर्किंग टुगेदर 4 डेज, 4 दिनों तक साथ कार्य किया, तो ये 28 कार्य हो चुका है। देन द फ्रैक्शन वर्क इज लेफ्ट, तो कितना कार्य शेष बचा? देखो 48 में से 28 हो चुका है, तो आपका बचा 20, और टोटल कितना है 48। तो इसे आप 4 से डिवाइड करने जाएंगे तो 5/12 सवाल का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मैन विल बी रिक्वायर्ड टू प्लग 15 एकड़, तो MDH/W। तो देखो हाउ मेनी मैन चाहिए, हमें मैन की वैल्यू निकालनी है, मान लो वो x है, तो 50 एकड़ लैंड हमें जोतना है, तो 50 W हमें कितना कराना है? 50 कराना है 10 डेज में। इफ 15 मैन 6 डेज में 10 एकड़ की कर रहा है यहाँ से यहाँ, तो ये गया 2 टाइम, ये गया 3 टाइम, तो x की वैल्यू आ गया यहाँ से 45। तो 45 आपको मैन चाहिए उस कार्य को 10 डेज में करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामू कैन फिनिश अ पीसेस ऑफ वर्क इन 20 डेज। तो रामू किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ही वर्कड एट फॉर 5 डेज, तो ये 5 दिन तक कार्य करता है। एंड जॉकोब एलोन फिनिश, तो 20 डेज में रामू पूरा टोटल काम कर रहा है 20 डेज में, तो 5 दिन में कितना करा होगा? 5/20, 1/4 करा होगा। देन जोकोब कैन एलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 15 डेज। तो देखो 4 में से एक काम कर दिया रामू ने, उसके बाद जोकोब आता है तो वो 3/4 करेगा, और वो किया उसने 15 डेज में, तो ये यहाँ से आ गया 5। तो जैकोब उसे आप करेगा 20 डेज में, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो 20 डेज। रिमेनिंग वर्क, हाउ मेनी डेज बोथ कैन फिनिश द वर्क, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में? तो देखो रामू कर रहा है 20 डेज में, जैकोब कर रहा है उसे 20 डेज में, तो एलसीएम 20 आ गया, तो 1 तो 20/1 + 1 दोनों की एफिशिएंसी हो गया 20/2 बराबर 10। तो दोनों मिलकर उस काम को 10 डेज के अंदर समाप्त कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः इतने 20, 24 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए बी सी 20, 24, 30 डेज में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं, परंतु तो तीनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं, तो ये यहाँ से 6 आया, यहाँ से 5 आया, परंतु बी कार्य समाप्त होने से 3 दिन पूर्व कार्य छोड़ देता है। देखो बी ने 3 दिन पहले कार्य छोड़ा, तो 3 दिन में उसने कितना कार्य किया होगा? 15 यूनिट। अगर बी 3 दिन पहले कार्य नहीं छोड़ता तो 15 यूनिट कार्य और अधिक होता, तो 120 + 15, क्योंकि ये हमें पता नहीं है कि कार्य कितने दिनों तक चला, तो हम बी को लगा कर ही रखेंगे कि भाई छोड़ के मत जा। तो ये हो गया 135। 135 में सबकी इफिशियंसी से डिवाइड कर देना है, क्योंकि अभी हमने बी को जाने नहीं दिया है, क्योंकि उसका 3 दिन का कार्य इसमें ऐड कर दिया है। तो ये हो गया 15, 6 + 5 + 4, तो 135/15, 15 नम्मा होता है 135, तो वो उस कार्य को 9 डेज में पूरा कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, 14 महिलाएं किसी कार्य को 24 दिन में कर सकती हैं। तो 14 महिला किसी कार्य को 24 दिन में कर सकती हैं, ये हो गया कंप्लीट वर्क। और 10 दिन के बाद 4 महिलाएं, देखो 14 महिलाओं ने 10 दिन तक कार्य किया, 4 महिलाएं कार्य छोड़कर चली जाती हैं, तो 14 में से 4 गई, तो अब 10 बची। अब शेष कार्य को 10 महिलाएं करेंगी, कितने दिनों में करेंगी? मान लो वो ने डी देर में कार्य किया, तो यहाँ से ये टोटल वर्क और ये भी टोटल वर्क, टोटल की तुलना टोटल से हुआ, तो 14 × 24 माइनस 14 × 10 बराबर 10 × डी।
तो यहाँ से आपका 14 एलसीएम आया तो 24 माइनस 10 बराबर 10 मल्टीप्लाई डी। तो यहाँ से 14 मल्टीप्लाई 14 अपॉन 10, तो इसका 196 अपॉन 10, तो 19 सही 6/10, तो ये आ गया 19 सही 3/5, करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में, तो ए प्लस बी किसी काम का 19/23 भाग काम समाप्त कर रहे हैं, 19 में से 23 कर रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी 8/23 कर रहे हैं, 8 में से 23 में से 8 काम कर रहे हैं बी प्लस सी, तो टोटल कार्य कितना है, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है 23, उन्हें पूरे काम के बदले इतना, तो मतलब 23 कार्य के लिए उसे इतना पैसा मिला। तो बी का हिस्सा क्या है, तो ए प्लस बी प्लस सी की टोटल कितना है 23, तो यहाँ से निकालें ए प्लस बी प्लस सी 23 है, तो ए प्लस बी का वैल्यू दिया है हमें 19, तो यहाँ से सी का वैल्यू कितना आया 4 आया, क्योंकि 23 माइनस 19 करेंगे। अब सी का वैल्यू, बी प्लस सी का वैल्यू है आपका 8, तो सी का वैल्यू 4 है, तो बी का वैल्यू भी कितना आ गया 4 आ गया, तो 23 की वैल्यू है इतनी, तो हमें 4 की वैल्यू चाहिए क्योंकि बी का हिस्सा पूछा है, तो बी का 4 निकाल देना है, तो 1058 मल्टीप्लाई 4/20, तो 23 चौका होता है 92, यहाँ से बचा आपका 13 और ये हो गया 8, ये जाता है इसमें 6 टाइम, तो 6 चौक 24, 2 16 और 2 18 होता है, तो इसका 184 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आज के सवाल हैं, कुछ टाइम एंड वर्क के रिपीटेड क्वेश्चन है, ये एग्जामों में रिपीट हो रहे हैं, और ये आज का अंतिम सवाल है। शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना भी ना भूलें, व्हाट्सएप फेसबुक और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।